फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जो कि मेनली ये हमारे सब्सक्राइबर का है और इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। और इनके पोर्टफोलियो की साइज़ की बात करें तो 80,468 रुपये का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और करंट में थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, बढ़ के 81,121 रुपये हो चुका है। और इनके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्होंने टोटल 18 कंपनी के स्टॉक्स बाय किए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के पोर्टफोलियो का दोस्तों रिव्यू शुरू करते हैं फर्स्ट स्टॉक से। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास जेके टायर है और इनके पास टोटल 13 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे 126 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 550 रुपये के करीब प्रॉफिट चल रहा है 33.5% का। और वैसे तो बात करें दोस्तों तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है और साथ ही साथ इस पर डेब्ट भी ज़्यादा है। मतलब अगर बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की तो 4199 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैप है। और इस कंपनी पे डेब्ट की बात करें मतलब कर्जे की तो 2820 करोड़ का इस पर कर्जा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा इसमें ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा थोड़ा सा। मतलब थोड़ा सा आप इससे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, लेकिन हाई ग्रोथ इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, इवन कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है फिर भी। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास प्रदीप फॉस्फेट है और इनके पास टोटल 50 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं 51 रुपये के प्राइस पे। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये मेनली फर्टिलाइजर्स बनाने का काम करती है और ये बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। तो इसमें तो दोस्तों आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है क्योंकि ये फर्टिलाइजर बनाने का काम करती है, तो इसमें आप कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास इन्फोसिस है और इन्फोसिस का इन्होंने 6 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं 1375 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 10.5% से भी ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और साथ ही साथ ये निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो नो डाउट इसमें आप कंसीडर करके चल सकते हैं। अभी की बात करें तो अभी जैसा कि आप इतने गिरावट पे ख़रीद लिए होंगे क्योंकि आईटी सेक्टर पूरा का पूरा डाउन चल रहा है। तो अब धीरे धीरे मुझे लगता है उसमें रिकवरी शुरू भी हो गया है, तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। और इसमें आपको स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा, आप इससे हाई ग्रोथ की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास आईटीसी है और इनके पास टोटल 15 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं 314 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 10% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 472 रुपये का। अब दोस्तों आईटीसी जो है इसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके से है। मतलब कि ये टबैको बनाने का भी काम करती है और साथ ही साथ ये एफएमसीजी की कैटेगरी में भी आता है। मतलब इसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, तो आप चाहे तो इसे कंसिडर करके चल सकते हैं। और ये एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है, तो इसमें आप हाई ग्रोथ की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको हाई ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अच्छा खासा इसमें डिविडेंड्स ये कंपनी देते हुए चलता है, तो आप चाहे तो कंसिडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास दीपक नाइट्राइट है और इनके पास टोटल 2 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं 2110 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 7% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 295 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। और ये एक अभी मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, तो इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। नो डाउट आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास देवयानी है और इनके पास टोटल 24 क्वांटिटी हैं 182 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 6.5% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 281 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये मेनली कंज्यूमर फूड सेक्टर से बिलोंग करता है और ये एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। इसका मार्केट कैप की बात करें तो 23,000 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है। और दोस्तों ये इस कंपनी के बारे में बता दूं कि ये पहले जो कंपनी थी ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अब की बात करें तो अब ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने लगा है, तो आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। क्योंकि पहले ये लॉस में था, अब ये धीरे धीरे प्रॉफिट बनाने लगा है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम इसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास मदरसन सुमी वायरिंग्स हैं और इनके पास टोटल 15 क्वांटिटी है 82 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें 4.5% से ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 58 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक नई लिस्टिंग कंपनी है और साथ ही साथ ये स्टील का यूज करके कोई नया प्रोडक्ट्स बनाती है
और इस साथ ही साथ इस कंपनी ने अभी की बात करें रिसेंटली 2-3 महीने की, तो इसने 62 करोड़ का अपना जो डेब्ट था उसने भी वो भी डिक्रीज किया है, जो कि इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं, लेकिन आप इसमें वेटेज थोड़ा कम रख के चल सकते हैं, जैसे कि इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम अमाउंट ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और साथ ही साथ इसके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट देखते हुए चलें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की इनके पास स्टॉक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इनके पास IT20 है, और IT20 के इनके पास टोटल 156 क्वांटिटी इन्होंने बाय कर रखे हैं 28 रुपये 48 पैसे के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 4% से ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 184 रुपये का। अब दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ये जितने भी IT सेक्टर की कंपनियां हैं उसको मिला के ये इंडेक्स बनाया गया है, जिसे IT20 बोलते हैं। और ये जैसे जैसे अपने IT कंपनीज परफॉर्म करेंगी, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी, उसी हिसाब से ये IT20 भी परफॉर्म करता है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास ICICI बैंक है, और इनके पास टोटल 6 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं 894 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 3% से ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 179 रुपये का। अब दोस्तों इस बैंक के बारे में बता दूं कि ये भी सेक्टर के लीडर तो इस बैंक को नहीं कहेंगे, लेकिन ये सेक्टर के लीडर से कम भी नहीं है, क्योंकि ये HDFC के बाद दूसरा नंबर का बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर में, ये ICICI बैंक ही आता है। तो ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक है, और इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, एक डिसेंट सा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप, मुझे लगता है ये कंपनी बेनिफिट ही देगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टेक महिंद्रा है, और इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं 1047 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 2% से 2.5% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 55 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये भी एक IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, जैसे कि इन्फोसिस है, और इन्फोसिस SCL उसके बाद टेक महिंद्रा का ही नाम आता है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। इसमें भी आपको स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिलेगा। जैसे कि इन्फोसिस में मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंसी उसमें मिलेगा, वैसे ही इसमें भी आपको स्लो ग्रोथ के साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास कैपली पॉइंट है, और इनके पास टोटल 3 क्वांटिटी है 734 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 1.61% का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है, मामूली सा 35 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करता है, और ये कंपनी ऑलमोस्ट दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, और ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। और इसके प्रॉफिट की बात करें तो 3 साल में इसका प्रॉफिट दोस्तों ये डिक्रीज हुआ है 8% से। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर भी करके चल सकते हैं, और चाहे तो इसमें से निकल भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये डेब्ट फ्री कंपनी है, और तो प्रॉफिट तो बढ़ते और कम होते रहते हैं। और साथ ही साथ इसे कंसीडर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट आप ट्रैक करते हुए चलें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टाटा पावर है, और इनके पास टोटल 38 क्वांटिटी है 223 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया। और फिलहाल की बात करते हैं मामूली से 74 रुपये के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और जैसा कि आप सभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी सुने होंगे कि ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट लगा रहा है, तो इस वजह से दोस्तों इस कंपनी का जो फ्यूचर है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। आप चाहें तो इसमें कंसीडर करके चल सकते हैं, और ये टाटा ग्रुप से भी कंपनी बिलोंग करता है। तो नो डाउट इसमें आपको ट्रस्ट तो बनाना ही चाहिए, और ट्रस्ट तो बनता ही है, क्योंकि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। और इसमें आपको स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा, अडानी की तरह आपको हाई ग्रोथ तो नहीं देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आप इसे चाहें तो स्टेबल कंपनी आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। और नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड है, और इनके पास टोटल 5 क्वांटिटी है 586 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 3% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है 87 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो मेनली ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसके मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 7300 करोड़ के करीब है। और इसके प्रॉफिट की बात करें तो अच्छा खासा है दोस्तों, इसका प्रॉफिट की ग्रोथ है 85% से इसका प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 23% के करीब रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो जो कि इसे फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाता है। तो आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मुझे भी लगता है इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने के चांस हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास CDSL है, और CDSL के इन्होंने 6 क्वांटिटी बाय कर रखे हैं 1266 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 3.38% का इन्हें लॉस चल रहा है 256 रुपये का।
अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये भी एक मोनोपोली स्टॉक है, आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ के चांस हैं, तो नो डाउट इसे आपको, और साथ ही साथ ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास बजाज फिनसर्व है और इनके पास टोटल 3 क्वांटिटी है। 1721 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो 5% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है, 271 रुपये का। अब दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं कि बजाज फिनसर्व है, ये भी एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन ग्रोथ के मामले में अगर बात करें तो ये बजाज फाइनेंस से थोड़ा पीछे रह जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बजाज फाइनेंस अच्छी कंपनी है, ये ख़राब कंपनी है, ये भी फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन ग्रोथ के रिटर्न वाइज की बात करें तो बजाज फाइनेंस इसे मात दे देता है। तो आप चाहे तो इसमें भी कंसीडर करके चल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं हाई ग्रोथ के लिए तो 1-2 क्वांटिटी बजाज फाइनेंस के भी आप खरीद के रख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास सुवेन फार्मास्यूटिकल है और इनके पास टोटल 6 क्वांटिटी है। 450 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो 8.5% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है, 233 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक स्मॉल कैप तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब ये मिड कैप कैटेगरी में आने वाला है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा का है। तो दोस्तों अब इस कंपनी के बारे में, इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके जो प्रॉफिट्स की ग्रोथ है वो निगेटिव में है, 80% का दोस्तों इसका निगेटिव में है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल इसे 80% का कम प्रॉफिट हुआ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो -43% का है, जो कि ये भी एक ख़राब बात है। लेकिन एक चीज़ इसमें का प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसने दोस्तों जो इसका डेब्ट था कर्जा वो 45 करोड़ दोस्तों उसने अपना डिक्रीज किया है, जो कि एक अच्छी बात है कोई भी कंपनी के लिए। तो आप चाहें तो इसके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करते हुए चल सकते हैं। अभी तो आप में को लॉस चल रहा है, तो आप इसमें से नहीं निकले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास आरती इंडस्ट्रीज है और इनके पास टोटल 10 क्वांटिटी है। 821 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा, लगभग 15.5% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है, 1294 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। और अभी की बात करें तो अभी इस कंपनी में डीमर्जर हुआ है, जिस वजह से आपको यहाँ पर गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये गिरावट दोस्तों सेटलमेंट के बाद सब सही हो जाएगा और आपका ये लॉस जो है, यहाँ पर इतना ज़्यादा लॉस दिखाई दे रहा है, ये लॉस आपको नहीं देखने को मिलेगा। और ये लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ देखने को मिल सकता है, इस वजह से आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास मदरसन सुमी है और इनके पास टोटल 53 क्वांटिटी है। 79 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया और फिलहाल की बात करें तो लगभग 20% के करीब इन्हें लॉस चल रहे हैं, 843 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो मेनली ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है और इस कंपनी में जो मैं प्लस पॉइंट तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, सब इसमें निगेटिव ही पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, 3 साल में बहुत ही पुअर है, और साथ ही साथ इसका रेवेन्यू भी कम हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में निकल ही जाना चाहिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं 5 साल में ऑलमोस्ट इसने निगेटिव में ही रिटर्न दिए हैं, तो लगभग 50% का करीब इसका निगेटिव रिटर्न है। तो आप चाहें तो इसमें से निकल के कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपका पोर्टफोलियो का रिव्यू कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।